तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। ये फ्रेग्रेंस कौन सी लगाई है? तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारी फेवरेट जो तुमने मुझे प्रेजेंट की थी। ओह हाँ, मैं भूल ही गया था। तो तुमने ये अभी तक संभाल के रखी है? हाँ। जानती हो, तुम्हारी मोहब्बत देखकर मुझे एहसास हुआ कि पास होने में और साथ होने में कितना फर्क है। मुझे तुम्हारे पास भी रहना है और तुम्हारे साथ भी रहना है। तो चलो फिर ठीक है, बताओ मुझे क्या सजा दोगी? सबको बोला। सजा कैसी? जब कोई बात ही नहीं हुई। कहाँ रह गई वसाई? जी कहाँ मर गई थी आप? मैं तो जी छोटे साहब के कमरे की सफाई कर रही थी। मैंने आपको सलमान को बुलाने के लिए भेजा था ना, क्यों नहीं आया अभी तक वो? छोटे साहब और छोटी बीबी साहिबा दोनों ही अपने कमरे में नहीं है जी। कहाँ गए हैं दोनों? चौकीदार बता रहा था कि वो दोनों बाहर गए हैं। अरे वाह, मुझे पता भी नहीं है और दोनों बाहर गए हैं घूमने के लिए। ये रूज ना बहुत बड़ी जादूगरनी है। कल तक दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे और आज देखो घूमने फिरने चले गए। यकीनन ये मेरे सलमान को अपने माँ बाप के घर लेके गई होगी। वसाई, ड्राइवर से कहें गाड़ी निकाले, अभी गाड़ी निकाले। आज तो मैं इसके माँ बाप के सामने जाके इसका दिमाग ठीक करूंगी और वही फैसला करके आऊंगी। जाएं आप। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें आप जैसे लोग मिले और सलमान जैसा दामाद। हमारा तो कोई बेटा ही नहीं था, लेकिन हमें दामाद के सूरत में एक बेटा मिल गया। हम मोहब्बत को बाहर तलाश करते हैं, किसी खूबसूरत मंजर में, किसी जुमले में, लेकिन मोहब्बत तो अंदर होती है। ये ख्याल कैसे आया?
जरूरी नहीं कि हर बात को बताने के लिए अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाए। कुछ बातें बगैर बोले ही संभल लेनी चाहिए। चले चले। ऐसे बहुत अच्छे लगते हो। जब नाराज हो जाते हो तो बिल्कुल नहीं पसंद आते। अच्छा, तो मत किया करो नाराज। मैं करती हूँ नाराज? और खुद जो तुम हीरो बने फिरते हो वो? दिल के अच्छे हो, बस कानों पे जरा कच्चे हो, जल्दी बदगुमान हो जाते हो। चलो ठीक है ना, अब तो सब ठीक हो गया हमने। अल्लाह का शुक्र है। और हाँ, थैंक यू, बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ वो तो है, बट यू नो व्हाट, तुम्हारी कलाई पे ये और भी खूबसूरत लगती है। मालूम है मुझे उसका। बेगम साहिबा मेरे साथ जल्दी चलें, उन्हें रोकें। मैं करती हूँ तुम्हें कॉल। क्या हो गया, किसको रोके? बड़ी बीबी साहिबा को। वो छोटी बीबी साहिबा की अम्मी के घर जा रही हैं लड़ने के लिए। ठीक है तुम जाओ, आ रही हूँ। जी। लगता है इनकी सुलह का मेहरीन को पता चल गया है। वसाई! जी आई बड़ी बीबी साहिबा। जी। निकाली गाड़ी या नहीं निकाली? क्या हो गया उसे? बहरा हो गया क्या? तुम्हारी बात नहीं सुनाई थी उसे अभी तक? वो बड़ी बीबी साहिबा, मैं उसे कह आई हूँ। जाओ और जाकर देखो, और कितनी देर लगेगी? जी। क्या हुआ है मेहरीन, इतने गुस्से में क्यों हो? अरूज के माँ बाप का दिमाग ठिकाने लगाने जा रही हूँ। बाद में बात अपनी बेटी को अपने घर बुला लेते हैं। तुम्हें एतराज किस बात पे? एक तो वो अपने माँ बाप के घर गई है, दूसरा मेरे बेटे को अपने साथ ले गई है, ऊपर से मुझसे पूछना तक गवारा नहीं समझा उसने। गलतफहमी हुई है तुम्हें। गलतफहमी? अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता देख रही हूँ और आप कह रही हैं गलतफहमी हुई है मुझे। उरूज और सलमान मास्टर शुएब के घर नहीं गए हैं। अच्छा, तो फिर कहाँ गए भाभी? डिनर पे गए, जाने से पहले मुझसे मिलके गए थे। आप मुझे बेवकूफ समझती हैं। दोनों आपस में बातचीत नहीं कर रहे और डिनर पे चले गए। तुम्हें शायद पता नहीं है, दोनों के दरमियान सुलह हो गई है। ओह अच्छा, तो इदरीस भाई ने भी सुलह कर ली और इन दोनों में भी सुलह हो गई है। यानी बुरी बनी तो सिर्फ मैं बुरी बनी। वाह। इसीलिए तो कहती हूँ मैं तुम्हें कि चुप रहा करो। मियाँ बीवी की मोहब्बत में दखल अंदाजी करने वाला हमेशा बुरा बनता है। ये कैसे हो सकता है भाभी कि मैं ये सब तमाशा चुपचाप देखती रहूं? बड़ी बीबी साहिबा,
गाड़ी तैयार है। जाओ, जाके ड्राइवर को मना कर दो, मैं कहीं नहीं जा रही। जी लो, आ गई मॉम की कॉल। उन्हें पता होना चाहिए कि मैं कब और कहाँ हूँ। स्पेशली तब जब मैं तुम्हारे साथ होती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मॉम? हाँ सलमान, बेटा कहाँ हो तुम? कैसे है तुम्हारे ससुर मास्टर शोएब और उनकी बीवी नसीमा जी? मॉम, ये आप अचानक क्यों पूछ रही हैं? अरे बेटा, अगर वहां बैठे हो तो बता दो। मॉम, हम शोएब अंकल की तरफ नहीं आए। मैं और अरूज तो रेस्टोरेंट आए हुए हैं। अच्छा, मैं समझी तुम वहां गए हो। चलो ठीक है, तुम अपना डिनर एंजॉय करो, लेकिन जल्दी घर आ जाना। ओके? चलें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे? तो कर ली तुमने कॉल, सुकून मिल गया तुम्हें? तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं था? यकीन ना करने की बात नहीं है भाभी, मैं तो बस वैसे ही फोन कर लिया उसे। बच्चों की अपनी जिंदगी है मेरीन, उन्हें अपनी मर्जी से गुजारने दो। हर वक्त उनके ऊपर मॉनिटरिंग डिक्टेशन मत किया करो। अरे भाभी, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? सिर्फ अपने बेटे से बात ही तो की है। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारा बेटा अब किसी का शौहर भी है? भूलने से याद आया, भला ये कैसी बात है भाभी? सलमान मेरा बेटा है और मजबूरी है कि अरूज मेरी बहू है, लेकिन उन दोनों की बातों की खबर सिर्फ आपको होती है और माँ को कुछ पता ही नहीं होता। बात से बात निकालना ना सिर्फ तुमको ही आता है, और आप लोग मुझे ऐसी ही बातों में हमेशा उलझाए रखते हैं। सबने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। दिमाग पर बड़ी गई थी लेक्चर देने वाली, मुझे बता रही थी कि वो किसी का शौहर भी है। मेरा सलमान, मेरा बेटा सिर्फ मेरा बेटा है, किसी को समझ क्यों नहीं आती? क्या कह रही थी आंटी? कुछ भी नहीं, बस उनको पता होना चाहिए कि मैं कब और कहाँ जा रहा हूँ, बस वही पूछ रही थी। उन्हें लग रहा था कि तुम और मैं शोएब अंकल की तरफ गए हैं। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। ऑर्डर करो। ऐसा कह रही थी वो, और मुझे देखो अपनी परेशानियों में उनको पूछना याद ही नहीं रहा। तुम फिक्र ना करो, हम डिनर करके फ्री हो जाएं तो तुम्हारे अब्बी अब्बू से मिलने चले जाएंगे। नहीं नहीं सलमान, बहुत देर हो जाएगी और आंटी वेट कर रही हैं तुम्हारा। अभी हम वहाँ गए नहीं हैं, वो तुम्हें फ़ोन कर रही हैं। जब वहाँ जाएंगे तो ना जाने क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अगर हम वहाँ उनमें मिलने चले गए तो अम्मी का शक तस्दीक में बदल जाएगा। वैसे एक बात कहूँ अरूज, मॉम तुम्हारे पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं करती, ये मैंने नोटिस किया। वो तो मुझे भी पसंद नहीं करती। हाँ, लेकिन उसकी एक वजह है ना। मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की मॉम के अगेंस्ट जाके। एंड यू नो व्हाट, मॉम को मुझे किसी और के साथ शेयर करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता।
अच्छा खैर, अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे और ना तुम अपना मूड खराब करोगे। खाना खाते हैं, घर जाते हैं, मैं फिर कभी चली रहूंगी। ओके? वेटर, बस आए, बस कर दो। दबाने दे बेगम साहिबा, जब नींद आएगी तो चली जाऊंगी। क्यों? तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाह रही हो? पुराने वक्त की एक बात याद आ गई बेगम साहिबा, सोचती हूँ कह दूं। हाँ कहो। वो आज मैंने छोटी बीबी साहिबा के हाथ में एक ब्रेसलेट देखा था। क्या? तुमने भी देख लिया वो ब्रेसलेट? जी, और देखते ही वो पुराना वक्त याद आ गया जब वकार साहब ने अपनी बेटी को वो ब्रेसलेट पहनाया था। बिल्कुल ऐसा ही था, है ना बेगम साहिबा? हाँ, ऐसा ही था। मगर वसाई, बड़ी बात है, उसकी माँ तो भूल गई, लेकिन तुम्हें सब कुछ याद है। कैसे भूल सकती हूँ बेगम साहिबा? वो मासूम फूल जैसी बच्ची पता नहीं कहाँ किस हाल में होगी। क्या मतलब कहाँ कैसी होगी? कहीं नहीं होगी वो। तुम्हें याद नहीं है? पुलिस वालों ने कहा था ना उस जंगल में कितने जानवर हैं। मर गई होगी, खा गए होंगे जानवर उसे। ना ना बेगम साहिबा, ऐसे ना कहें, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अच्छा ठीक है, बस आइंदा इस बात को अपनी जबान पे लेके मत आना, समझी? चलो उठो यहाँ से, जाओ। पाँव का दर्द खत्म नहीं किया, सर में दर्द कर दिया लेके। महरीन अपनी याददाश्त खो चुकी है। अरीज का कुछ पता नहीं कि वो जिंदा भी है या मर गई है। और महरीन सलमान को ही अपना बेटा समझ रही है। तो सब कुछ किसका हुआ? तुम्हारे सलमान का। अरे मेरे मालिक, मास्टर साहब, उरूज तो बिल्कुल ही बदल गई है। पहले तो कभी कभी आ जाया करती थी, अब तो फोन तक नहीं उठाती। नसीमा, हो सकता है वो अपने घर में मसरूफ हो।
कोई मसरूफियत नहीं है सिवाय उसकी सास महरीन के। बहुत अजीब खातून है, पूरे घर को उलझा के रखा हुआ है। उरूज को भी जिद करके रखा है उसने। वैसे हमारी बेटी जिद होने वाली है नहीं भाई, हर घर में ऐसी सर्दी गर्मी होती रहती है, तुम परेशान ना हुआ करो। मैं सोच रही हूँ कि चंद दिनों के लिए अपने पास बुला लें उसे, रिलैक्स हो जाएगी। तुमने खुद ही फैसला कर लिया कि उरूज जो है टेंशन में है, और कुछ दिन तुम्हारे पास आकर रह जाएगी। भाई अब वो किसी की बहू है, तुम्हारी बेटी बाद में है। अब क्या सोचने लगी? सही कह रहे हैं आप, अब वो किसी की बहू है। हमारी बेटी तो कभी भी नहीं थी, हमने तो सिर्फ पाला है। ऐसा नहीं कहते नसीम, पालने वाले ही तो असल में माँ बाप होते हैं। और पैदा करने वाले कौन होते हैं? पैदा करने वालों को अगर एहसास होता तो उरूज को सरेना ना छोड़ जाते। मास्टर साहब बेहिस नहीं थे, बदनसीब थे। उसका नाम उरूज भी हमने रखा था। हमने नाम बदला था, अरीज से उरूज करके। तुम ज्यादा सोचा मत करो, अपनी तबीयत खराब कर लोगी। बस उरूज के लिए दुआ किया करो। एक माँ के पास होता ही क्या है, बेटी की ससुराल में उसकी मदद करने के लिए। अच्छा सुनो, चाय नहीं पिलाओगे आज? लाती हूँ। सलमान, तुम चलो ऊपर, मैं ताईजान से मिलकर आती हूँ। आप सोई नहीं अभी तक? एक सवाल है जो मुझे सोने नहीं दे रहा। पूछोगी नहीं कि सवाल क्या है? अब जब आपने सवाल सोच ही लिया है तो यकीनन आप पूछेंगी भी। समझदार तो तुम बहुत हो, हद से भी ज्यादा। वैसे मेरा सवाल ये है कि वो कौन सा जादू है जो इतनी तलखी के बाद भी मेरा सलमान तुम्हारे ही गीत गा रहा है? मोहब्बत सबसे बड़ा जादू होती है। ओह हाँ, मैं तो भूल गई। यही मोहब्बत करके तो तुमने मेरे सलमान को फांसा है ना? बीवी अगर शौहर से मोहब्बत करे तो उसे फांसना नहीं कहते।
लेकिन जब बेटा अपनी माँ को भूलकर सिर्फ बीवी का हो जाए तो उसे फांसना ही कहते हैं। अब आपके इस सवाल का क्या जवाब दूं मैं? जवाब तो तुम्हारे पास है, मगर तुम दोगी नहीं, क्योंकि तुम मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक हो। हैरत है, मेरी जहानत को चालाकी और मेरी मोहब्बत को मक्कारी समझती हैं आप। तुम्हें बातें बनाना तो बहुत आती हैं। ये इस तरफ कहाँ जा रही हो तुम? ताईजान के पास जा रही हूँ। ये कुछ ज्यादा पास पास नहीं होने लगा? अच्छी तरह समझ रही हूं मैं ये सब कुछ। कोई जरूरत नहीं है उनके पास जाने की। अपने कमरे में जाओ। वसाई, जी बड़ी बीबी साहिबा। क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? नहीं बड़ी बीबी साहिबा, रो तो मैं बिल्कुल नहीं रही। शाइस्ता भाभी ने आपसे कुछ कहा है? मुझसे छुपा रही हैं? बड़ी बीबी साहिबा, हम नौकरों को तो कोई भी कुछ कह सकता है और हमें मालिक की कई भी बात का बुरा नहीं लगता। वसाई, हमने आपको कभी नौकर नहीं समझा। बताइए क्या बात है? आपको अगर शाइस्ता भाभी ने कुछ नहीं कहा तो फिर ऐसा दुख क्या है? दुख तो है बड़ी बीबी साहिबा, लेकिन अपना नहीं है। तो फिर किसका दुख है? ये मुझे मालूम नहीं है बड़ी बीबी साहिबा। साहिब, आप बहुत ही अजीब बातें कर रही हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ऐसा करें, जाके सो जाएं, आराम करें। जी बड़ी बीबी साहिबा, जैसे आपका हुक्म। मेरा दिल कहता था तुम जहां भी हो जिंदा हो। तुम मेरी गोद में पली हो, तुम्हारी खुशबू याद है मुझे। बड़ी बीबी साहिबा और बड़े साहब तो तुम्हारे पैदा होने पे खुशी से पागल हो गए थे।
सारे बहुत खुश थे। नहीं खुश थी तो सिर्फ बेगम साहिबा। और आज भी जब तुम्हारी बात हुई तो इनका मूड खराब हो गया। कितनी बदनसीब हो तुम। तुम्हारी माँ को पता ही नहीं कि तुम थी कभी इसकी जिंदगी में। मॉम, मॉम क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? क्या बात हुई है मॉम, बताएं मुझे। क्या बताऊं, क्या क्या बताऊं मैं तुम। ये बिल्कुल इसी जगह पे, इसी जगह जहां उस अरूज ने मुझे हर बात का जवाब दिया, बदतमीजी की है मुझसे। यकीन जानो उसने मुझसे बेतहा बदतमीजी की, इतनी कि मैं गम और दुख से दम खुद रह गई थी। यकीन जानो उस अरूज ने तुम्हारी माँ के साथ इतनी बदतमीजी की। मॉम लेकिन वजह क्या थी इस तरह बिहेव करने की? उस अरूज को मुझसे उलझने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती सलमान। मॉम लेकिन कोई तो वजह होगी ना। बस मैंने सिर्फ उससे इतना पूछा था कि तुम्हारा डिनर कैसे रहा, तुम्हारा मूड कैसा था सलमान के साथ। उसने आपको बताया नहीं कि बहुत अच्छा था? उसका लहजा ऐसा था जैसे जैसे मुझे उससे पूछने का कोई हक नहीं है। तुम जानते हो मैंने कभी इस लहजे में वसाई से बात नहीं की, और वो क्यों भूल जाती है, क्यों भूल जाती है कि मैं मां हूं तुम्हारी। चले आप परेशान ना हो, मैं बात करूंगा उससे। नहीं, तुम उससे बिल्कुल बात नहीं करना। तुम तो ऑफिस चले जाओगे, वो बाद में मुझे फिर बातें सुनाएगी। बिल्कुल नहीं करना बात। चलिए ठीक है ना, आप आए, नाश्ता तो करें, मैं बात करूंगा। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं जाके अपने कमरे में सो रही हूं। मॉम, मॉम तुम ऑफिस नहीं गए अभी तक? अब समझ आई कि तुमने वसाई से कह के नाश्ता रूम में क्यों मंगवाया था। हाँ, ताकि हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर सके, जो सिर्फ तुम्हारा और मेरा वक्त हो। ये क्यों नहीं कहती कि मॉम से प्रॉब्लम है तुम्हें कोई? और तुम नाश्ते की टेबल पे सिर्फ इसलिए नहीं आई ताकि तुम्हारी मॉम से मुलाकात हो और मुझे सारी हकीकत का पता ना चले। कैसी हकीकत? तुमने मॉम से बदतमीजी किया ना। मैंने? झूठ मत बोलना मेरे साथ। पूरी रात उन्होंने लाउंज में गुजारी है, बहुत टेंशन में थी वो। मैंने उनसे कहा क्या है? उन्होंने कहा ही क्या था तुमसे? सिर्फ यही पूछा था ना कि सलमान के साथ डिनर कैसा रहा, कैसा वक्त गुजरा, और तुमने आगे से उनसे। उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। झूठ बोल रही हो तुम। वाह, तुम मुझे झूठी कहते हो, वो जादूगरनी कहती हैं। उनका कहना है कि मैंने तुम्हें मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और तुम उनसे दूर होते जा रहे हो। ये किस लहजे में बात कर रही हो? अपनी टोन देखिए, आवाज देखिए तुमने अपनी। बड़ी अजीब सी बात है।
चोट भी लगे और आवाज भी ना आए। और जो मॉम के दिल पे चोट लगी वो? उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो फिर कौन है जिम्मेदार? हाँ, वो खुद है जिम्मेदार, क्योंकि वो हर बात को खुद से एज्यूम कर लेती हैं। जैसे कि तुमने मुझे कठेरे में खड़ा कर दिया। तुम सवाल करते हो, मैं जवाब देती हूँ, क्योंकि मैं मुजरिम हूँ तुम्हारी। और वो इसलिए हूँ क्योंकि तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू